हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि हमने 12th क्लास के अभी तक 3 चैप्टर का लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन यानी विलियम, उसके बाद हमने वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड में जो हमने चैप्टर क्लियर किया वो था केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक गतिकी। तो बच्चों आप लोगों की ही इच्छा अनुसार आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब शुरू कीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट कीजिएगा। तो बच्चों अब का जो हम लेक्चर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, यानी कि आपके ऑन डिमांड पर है। तो बच्चों जिस तरीके से हम आपके लिए अपना पूरा योगदान देते हैं आप भी बिल्कुल ऐसे ही आप बने रहे चैनल के साथ, और जो बच्चे नई पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक इसे लाइक्स कमेंट शेयर करें ताकि इस वीडियो से सारे स्टूडेंटों को लाभ मिल सके। टॉपिक पर तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 कहता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो देखो बच्चों इस प्रक्रिया में यानी इस चैप्टर में हम लोग को यह सीखने को मिलेगा कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम। तो बच्चों तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे हम लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आना पड़ेगा बच्चों। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, तो इंट्रोडक्शन ये कहता है बच्चों की परिचय में कि पृथ्वी तल में सामान्यतः तत्व 2 प्रकार के पाए जाते हैं, धातु और अधातु, है ना। और ये तत्व 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, 2 अवस्थाओं में रहते हैं। जैसे जनरली आप लोगों को पता है बच्चों की तत्वों के अलग अलग रूप होते हैं, धातु अधातु धातु, लेकिन जनरली जो ये तत्व है बच्चों ये 2 अवस्थाओं में होते हैं। कितने अवस्थाओं में होते हैं, धातु और अधातु। अधातु के ही टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग उपधातु का नाम देते हैं, जिनमें थोड़ा सा धात्विक लक्षण पाया जाता है। तो इस चैप्टर का मोटो क्या मतलब क्या है बच्चों, इसके बारे में आप जानेंगे। तो देखो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा बच्चों कि हमारे पृथ्वी तल में तत्व कैसे पाए जाते हैं और उन तत्वों को किस रूप में देखा गया है, और जिस रूप में देखा गया उस रूप से उस तत्व को बाहर कैसे लाया गया और हम लोग उसका उपयोग कहाँ करते हैं। इस चैप्टर का मतलब ये है बच्चों। तो आते हैं देखते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिए बच्चों कह रहा है कि हम इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का कि पृथ्वी तल में सामान्यतः तत्व 2 तरह के होते हैं, धातु और अधातु। और ये तत्व जो होते हैं बच्चों ये 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितने अवस्था में पाए जाते हैं, 2 अवस्थाओं में। एक है मुक्त अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था क्या होता है बच्चों, तो मुक्त अवस्था में वैसे तत्व होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि जो बच्चों न के बराबर क्रियाशील होते हैं, जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड किसी का प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी कि वो किसी से अभिक्रिया आसानी से नहीं करते हो। तो वैसे तत्व जनरली मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं बच्चों, और उसमें सोना है, प्लैटिनम है, चांदी है, नाइट्रोजन है, ये सब तत्व जो है क्या है तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर देखिए बच्चों दूसरा टाइप करता है कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था में क्या करता है बच्चों कि वैसे तत्व जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है बच्चों, और जिन पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सब का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि रिएक्टिव है बच्चों। तो वो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेंगे, है ना। तो जो आसानी से क्रिया कर लेता हो, जो अधिक क्रियाशील होता हो, वे तत्व तो प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में, जिसमें सोडियम कैल्शियम जस्ता लोहा ये सब क्रियाशील तत्व होते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम, है ना। तो ये सब क्रियाशील तत्व होते हैं। तो ऐसे तत्व जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, तो ऐसे तत्व जो है आपके प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों। किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त अवस्था में। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि तत्वों के रूपों को क्या कहते हैं और वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या यहाँ पर हम। तो देखो अयस्क और खनिज ये 2 टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे आपने जान दिया कि प्रकृति में तत्व 2 प्रकार से पाए जाते हैं, धातु और अधातु के रूप में, और ये भी आपने जाना कि वो 2 किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में। तो बच्चों अब यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहते हैं कि प्रकृति में चाहे वो मुक्त अवस्था में हो या संयुक्त अवस्था में होते हैं काफी जटिल अवस्था में, यानी कि उनकी संरचनाएं काफी जटिल होती है। जिस संरचना में आपको दिखेगा फॉर्मूला से बहुत जटिल फॉर्मूला है,
सामान्य कोई उनका फॉर्मूला नहीं रहता है, क्योंकि अयस्क और खनिज जो भी होते हैं बच्चों, जो भी तत्व प्रकृति में पाए गए हैं वो या तो खनिज के रूप में ही पाए गए हैं, और वैसे ही खनिज से क्या बनते हैं, अयस्क बनते हैं, और अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे बच्चों। तो देखिए अब हम यहाँ पर टॉपिक लिखे बच्चों मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, खनिज। खनिज का मतलब क्या आप समझते हैं, तो कहता क्या है बच्चों, डिफिनेशन पे आएंगे कि वैसे अकार्बनिक पदार्थ जिसमें धातु या अधातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, खनिज कहते हैं। और ये खनिज प्रायः किस में रहता है बच्चों, तो जटिल संरचनाओं में पाया जाता है। यानी प्रकृति में सारे तत्व जिस रूप में पाए गए हैं बच्चों, उसको आप सीधा सीधा खनिज कह देना, और इनकी संरचनाएं क्या होती है, जटिल होती है। जैसे उदाहरण से समझने के लिए आपको हमने यहाँ दिया है कि एल्यूमिनियम का खनिज। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा खनिज है बच्चों, तो जैसे मिट्टी में भी एल्यूमिनियम पाया जाता है, और एक बॉक्साइट नामक खनिज है एल्यूमिनियम का, जिसमें भी एल्यूमिनियम की मात्राएं पाई गई है। तो बच्चों अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तो ठीक है कि चलो खनिज है, लेकिन उससे क्या है, ओर्स, अयस्क। एक नया टॉपिक क्या आ जाता है, अयस्क, ओर्स जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है बच्चों, कि वैसे खनिज जिनसे तत्वों को आसानी एवं कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है। यानी कि जिस खनिज से हम किसी तत्व को आसानी से या कम खर्चे में प्राप्त कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अयस्क करते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अयस्क करते हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क उदाहरण मैंने दिया बच्चों, बॉक्साइट। देखिए काफी संरचना जटिल है, Al2 3 × 2 H2 है, बॉक्साइट का फार्मूला होता है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट। यानी कि एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से हम लोग आसानी से और कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है बच्चों कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो अयस्क और खनिज में सबसे बड़ा अंतर है वो इसका नोट पॉइंट है, ध्यान देना बच्चों। ये नोट पॉइंट क्या कहता है कि सभी अयस्क, क्या कह रहा है कि सभी अयस्क क्या होते हैं बच्चों, खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों, एक लाइन का सेंटेंस है लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट। क्योंकि देखो बच्चों, खनिज किसको कहा गया, खनिज वो सारे तत्वों को कहा गया, ये सारे तत्वों के प्रकृति में पाए जाने वाली संरचनाओं को कहा गया जो किसी रूप में पाए गए। प्रकृति में जितने भी तत्व जिस संरचना में पाया गया उसको खनिज कहा गया। लेकिन अयस्क उसी को कहा गया है जिस खनिज से आसानी से और कम खर्चे में आपको क्या हो, तो तत्व प्राप्त हो सके, चाहे वो धातु हो या अधातु। बात को क्लियर समझ रहे हैं बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अयस्क करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सारे अयस्क जो है वो पहले तो खनिज है, क्योंकि खनिज ही अयस्क बन रहा है, जो खनिज से हम कम खर्चे में और आसानी से क्या कर रहे हैं, धातु को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सारे खनिज तो अयस्क नहीं है बच्चों, क्योंकि सारी संरचनाओं से, जिस संरचना में पाया जाता है पृथ्वी में तत्व, उससे तो ऐसा नहीं कि सारे संरचनाओं से हम क्या करते हैं तो तत्व को बाहर ही निकाल पाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों इसको हम समझने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण से आपको बात क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे प्रकृति में देखो बच्चों, एल्युमिनियम मिट्टी में भी पाया जाता है और बॉक्साइट में भी पाया जाता है। यानी कि प्रकृति में अगर एल्युमिनियम की बात करें बच्चों, तो एल्युमिनियम दोनों रूप में पाया जाता है, मिट्टी में भी है और बॉक्साइट में भी। लेकिन परंतु एल्युमिनियम को बॉक्साइट से आसानी से प्राप्त किया जाता है और कम खर्चे में प्राप्त किया जाता है। यानी कि एल्युमिनियम को बॉक्साइट से इजीली हम लोग निकाल पाते हैं और कम खर्चे में निकाल पाते हैं। तो इसलिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा बच्चों, बॉक्साइट होगा, मिट्टी नहीं होगा। तो देखो खनिज में दोनों है बच्चों, मिट्टी और बॉक्साइट दोनों है, क्योंकि दोनों में पाया जाता है। तो हमने पहले ही स्पष्ट किया कि तत्व जिस रूप में पाए गए संरचना में, जिस संरचना पृथ्वी में पाया गया वो क्या है, खनिज है। तो खनिज में मिट्टी भी है, बॉक्साइट भी है। लेकिन बॉक्साइट उसमें से क्या बन गया बच्चों, अयस्क बन गया, लेकिन मिट्टी अयस्क नहीं बना। इसी चीज को आपको हम समझाना चाह रहे थे और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बच्चों एक छोटा सा डिफिनेशन है जिसको हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। पूछते हैं आपसे, है ना, शॉर्ट डिफिनेशन में गैंग या मैट्रिक्स आप क्या समझते हो। खनिज और अयस्क में अंतर तो पूछता है, साथ में गैंग और मैट्रिक्स आप क्या समझते हो। तो गैंग या मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं बच्चों, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। और अयस्क में उपस्थित मिट्टी, पत्थर, बालू इत्यादि ये सब जो कण पाए जा रहे हैं बच्चों, वही एक प्रकार का क्या है, गैंग या मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग को हम जो बताने जा रहे हैं वह है कुछ महत्वपूर्ण धातु का नाम बच्चों, और उनका महत्वपूर्ण है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में अक्सर आपसे पूछी जाएगी कि ये किसका अयस्क है या इस धातु का प्रमुख अयस्क क्या है।
तो आप वहां पर बच्चों कैसे बताओगे, तो हम आपको अभी टेबल सिखा रहे हैं बच्चों, आप इसी का सहारा लोगे और इसी से आप बताओगे कि कैसे जो है बच्चों आपको बताना है कि उसका जो है प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है और वो धातु का नाम क्या है, उसका संकेत क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या कहता है बच्चों, सम इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर फोर्स, कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं और उनके अयस्क हैं बच्चों। तो एक चीज आप लोगों को बच्चों एकदम ध्यान रखना है, एक नोटेबल पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, एकदम याद रखना या इसको एकदम जो है माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। क्या बच्चों कि जो सामान्यतः धातु के अयस्क होते हैं, सामान्यतः जो धातु के क्या है बच्चों अयस्क है, अयस्क ऑक्साइड, क्या है बच्चों ऑक्साइड एवं सल्फाइड, ऑक्साइड एवं सल्फाइड दो रूप में पाए जाते हैं। यानी सामान्यतः धातु में ऑक्साइड या तो ऑक्साइड रूप में होते हैं बच्चों, या तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं या सल्फर से जुड़े होते हैं, यही दो रूप में होते हैं। सामान्यतः धातु का ऑक्साइड ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में होते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप एकदम माइंड सेट कर लो, ठीक है। सल्फाइड के रूप में या तो रहते हैं या तो ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, यानी अयस्क ज्यादातर दो ही रूपों में पाए जाते हैं। 90% अयस्क या तो सल्फाइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं, तो कुछ धातु है जो आपसे पूछे जाएंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण क्या बच्चों अयस्क है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमने लिखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क बच्चों उसमें बॉक्साइट Al232H2 बगल में हमने फार्मूला में लिख दिया है, आप फार्मूला को भी याद रखोगे क्योंकि फार्मूला भी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो बॉक्साइट Al232H2 हो गया, कोरंडम Al2O3 और Al2O3 हो गया, क्रायोनाइट Na3L6 हो गया। तो ये क्या है बच्चों, ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक। उस तरह से एक से लिख दिया बच्चों, और भी अयस्क है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, ये हमने आपको बताया। जस्ता का जो बच्चों वो प्रमुख अयस्क में आता है, जिंक ब्लेंड Zn इसको कहते हैं, जिंकाइट Zn कहते हैं, कैलामाइन Zn होता है बच्चों। तांबा, इसी तरीके से तांबा का प्रमुख अयस्क क्या होता है बच्चों, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्राम Cu2S, ट्यूबराइट Cu2O, है ना बच्चों। फिर लोहा है, तो लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है बच्चों, तो हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पैलाइट FeS2। तो ये प्रमुख अयस्क है बच्चों। एक चीज हमेशा रखना, ये चार धातु के अयस्क बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो 12th के स्टूडेंट है जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, यही चार टॉपिक आपको जाकर चैप्टर का में आपको धातु का पूरा एक्सप्रेशन लॉन्ग फॉर्म में समझाएंगे बच्चों, ठीक है। और इस चार धातुओं को आपका सिर्फ अयस्क का नाम नहीं बल्कि इसका निष्कर्षण जो आपके सिलेबस में उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद पांचवा चांदी, चांदी के कुछ प्रमुख अयस्क हैं जैसे सिल्वर ग्लास AgS, हॉर्न सिल्वर AgCl। उस तरीके से बच्चों टीन का TnSO SnO2 है, ठीक है। लेड का गैलेना PbS है, पारा या मरकरी जिसको हम लेनिसी से करते हैं संकेत देते हैं, उसका प्रमुख है सिनेबार है। और मैग्नीशियम है बच्चों जिसका प्रमुख है क्या है, डोलोमाइट यानी MgCO3 तो ये बच्चों कुछ प्रमुख अयस्क धातुओं का इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर लो। तो आइए बच्चों देखते हैं अब जो आप लोगों को धातु के कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों का नाम बता देने के बाद बच्चों आप लोगों को अब जो जानना है वो जनरली जानना है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं धातु कर्म। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है बच्चों, तो जैसे हम लोग अयस्क जमनी तो अब हम लोगों के अंदर ये चीज आ रहा होगा कि जैसे एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, जस्ता का जिंक ब्लेंड है ना, लोहा का हेमाटाइट है, कॉपर का कॉपर पायराइट्स है। तो कॉपर पायराइट से कॉपर को कैसे हम बाहर लाएंगे, बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को कैसे बाहर लाएंगे, है ना, मैग्नेटाइट से एल्मेटाइट से हम लोहा को कैसे बाहर लाएंगे, जिंक ब्लेंड से जस्ता को कैसे बाहर लाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है अयस्कों से धातु को हम कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे अलग करेंगे, ये अब हम लोगों को सीखना है। और इस टॉपिक का नाम है बच्चों मेटलर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं धातु कर्म। यानी कि धातु कर्म में हम लोग बच्चों सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो कहता है क्या कि अयस्कों से धातु है ना निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। यानी अयस्कों से धातु को निष्कर्षित करने की प्रक्रिया, धातु को निष्कर्षित, निष्कर्षित का मतलब होता है बच्चों बाहर निकालना, निष्कर्षण का मतलब क्या होता है बाहर निकालना। जैसे अयस्क में जैसे बॉक्साइट है तो उसमें तो Al2O3 H2
यानी एल्युमिनियम के साथ और भी तत्व मौजूद है, लेकिन उसमें से आप एल्युमिनियम को कैसे बाहर करोगे, ये जो प्रक्रिया होगी बच्चों बाहर निकालने की, उसको हम लोग कहते हैं धातुकर्म कहते हैं, और इसको हम लोग धातुकर्मीय उपचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धातुकर्मीय उपचार। एक मेटलर्जी क्या होता है बच्चों? एक ऑपरेशन हो गया ना कि आप उसको कैसे कितने तरीके से आप निकालते हैं। ठीक है, अब तक बच्चों नोट पॉइंट जो बताया जा रहा है इस पर ध्यान। कहता है कि धातुकर्म में मुख्यतः 4 प्रक्रियाएं होती है, यानी धातुकर्म जो है बच्चों उसमें 4 प्रोसेस यूज होता है, तब जाकर अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, धातु को अलग करते हैं। तो कौन कौन सी 4 प्रक्रिया है बच्चों? तो सबसे पहले है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। क्या है बच्चों? अयस्क का सांद्रण। दूसरा है क्या बच्चों? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा क्या है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी धातु के ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। और चौथा क्या बच्चों? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का शोधन। तो बच्चों थोड़ा सा इस पर हम एक एक करके इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं। जैसे अयस्क का सांद्रण, तो जैसे पहला स्टेप में क्या करते हैं बच्चों कि जो अयस्क हम लोग प्राप्त करते हैं पृथ्वी तल से, उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, कंकड़ पत्थर इत्यादि के कण होते हैं, जिसको साफ करने की प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? धातु अयस्क का सांद्रण करते हैं। दूसरा प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो सांद्रित अयस्क जो होता है उसको हम निस्तापन या ज्यादा अलग अलग प्रक्रियाओं से क्या करते हैं? तो कोशिश करते हैं कि वो धातु के ऑक्साइड में चेंज हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? तीसरा में कि धातु का ऑक्साइड जो हमें प्राप्त होता है उससे अलग अलग तत्वों से अवकरण की क्रिया कराकर ऑक्सीजन को बाहर करने का प्रयास करते हैं, ताकि धातु का ऑक्साइड किसमें चेंज हो जाए? धातु में चेंज हो जाए। और अंत में जो चौथा प्रोसेस है बच्चों, धातुओं का क्या है? शोधन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जब हमें धातु प्राप्त हो जाए बच्चों, तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर आपको शुद्ध धातु मिल गया। वो धातु में हो सकता है कुछ अशुद्धियां रह जाए, कार्बन सल्फर कोई भी अशुद्धियां रह जाए बच्चों, तो एटलीस्ट जब हम लोग लास्ट प्रोसेस में आते हैं तब हम लोग धातुओं को रिफाइन करते हैं, शुद्ध करते हैं, और वो धातुओं की शोधन प्रक्रिया कराता है बच्चों। और ये इतने 4 प्रक्रियाओं के बाद आपको क्या मिलेगा? तो अयस्क से जाकर आप धातु तक पहुंच पाएंगे, धातु अलग कर पाएंगे। और अब जो धातु प्राप्त होगा बच्चों, इसी का हम लोग उपयोग अलग अलग लेक्चर वीडियो में हमने बच्चों आपको बताया कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन बताया। हमने ये बताया बच्चों तत्व किस रूप में पाए जाते हैं, उसके बाद खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, धातुओं के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं बच्चों जो महत्वपूर्ण धातु है, और एटलीस्ट हमने आपको ये बता दिया कि धातु कर्म क्या होता है और धातु कर्म की प्रक्रिया में कौन कौन सा जो है प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है बच्चों धातु कर्म में उपयोग होने वाले प्रोसेस। इसमें अब एक एक प्रोसेस पर हम बच्चों एक एक लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे अलग अलग सेक्टर में, तो आप बच्चों उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और जो भी समस्या होगा बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड है ना, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे। और जो है आप बिल्कुल पढ़ाई पर जो इस तरह से फोकस बनाए हुए बच्चों, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और आप भी बिल्कुल पूरी तरीके से आप अपना 100% दोगे, हमें यही उम्मीद है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।